देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ये कहता है कि मान लो हमारे पास एक डायनेमिकल सिस्टम है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल क्या है, मोशन में, और पार्टिकल्स कितने एन है, उनकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो फर्स्ट के डेल्टा आर वन है, सेकंड डेल्टा आर टू और nth के डेल्टा आर एन, तो डेल्टा आर किसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसने कहा कि अगर मान लो मेरे पास सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स किसके कारण, जो हमारा इफेक्टिव फोर्स था, प्लस में जो हमारे पास कांस्टेंट ने जो फोर्स लगाया था, तो ये कहता है जो हमारे पास टोटल फोर्स होगा। अभी तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कहता है कि अगर जो टोटल फोर्स होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो देखो इजने देन द टोटल फोर्स एफ एल, क्योंकि एफ के हमने इफेक्टिव फोर्स के लिए यूज करा, तो यहाँ पे आप टोटल के लिए एफ एल यूज कर ले, कैपिटल एफ यूज कर, आपकी मर्जी है। एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल द सिस्टम इज जीरो, हैंस वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास फोर्स एफ के इन द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा के, यानी कि हमारे पास जो इफेक्टिव फोर्स है वो भी जीरो हो गया। तो कह रहा है देयर फोर सम ओवर ऑल द पार्टिकल्स इज जीरो, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास क्या था, जो सम था हमारे पास, देखो यहाँ पे ना नोटेशन थोड़ा ध्यान रखना, हमने इफेक्टिव के लिए वहाँ पे एफ के ली थी ना, तो यहाँ पे टोटल फोर्स के लिए ना एफ के ले रहा है, ठीक है, और इफेक्टिव के लिए लेगा एफ के ए, और जो हमारे पास रिएक्शन जो फोर्सेस थे उसके लिए ले रहा है स्मॉल एफ के। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम है, तो जो टोटल फोर्स होगा यानी कि एफ के इंटू में डेल्टा आर के, वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक पार्टिकल, अगर मैं nth पार्टिकल की बात करूँ तो ये, अब ये कह रहा है कि अगर मैं इस टोटल फोर्स को डिकम्पोज करूँ, टोटल फोर्स किसकी वजह से था, फोर ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स, फोर ड्यू टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो क्या रखा, देखो लिख भी रखा है एफ के ए से याद रहेगा अप्लाइड फोर्स या फिर इफेक्टिव फोर्स, और जो स्मॉल एफ के है वो क्या था, जो फोर्स लगा था किसने, कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी वो दो इक्वेशन में टूट जाएगी। वी एज्यूम दैट, हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि हमारे पास क्या है, जो नेट वर्चुअल वर्क है किसकी वजह से, कांस्टेंट की वजह से। ठीक है, यानी कि हमने आइडियल कांस्टेंट मान रखा है, कि हमने ये मान रखा है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो आइडियल है, और आइडियल कांस्टेंट की वजह से जो टोटल वर्क होता है किसकी वजह से, रिएक्शन फोर्स की वजह से, वो क्या होता है, जीरो। तो रिएक्शन फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रिएक्शन वर्क हो गया, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो अगर ये जीरो हो गया, दो क्वांटिटी का सम जीरो, तो यानी कि ये क्वांटिटी जीरो आ गई। देयर फॉर द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम वी हैव, हमारे पास क्या था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है, दोनों का सम जीरो है, लेकिन अगर सेकंड वाली क्वांटिटी जीरो हो गई तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी भी जीरो हो गई। यही हमारे पास क्या था, वर्चुअल वर्क था। वर्चुअल वर्क ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अगर आइडियल कांस्टेंट की वजह से वर्क जीरो हो रहा है, तो अप्लाइड फोर्सेज की वजह से जो वर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्चुअल वर्क में आप क्या लिखोगे, अगर हमारे पास सिस्टम कैसा इक्विलिब्रियम में है और हमारे पास क्या है, आइडियल कांस्टेंट हमने अप्लाई करके है, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो हमारे पास वर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये तो था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल में क्या कहता है कि, देखो डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल में कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे है। ये कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, और जो आपके पास मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू में वेलोसिटी। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ तो मास तो कांस्टेंट रहता है, तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, डीवी बाई डी टी, यानी कि ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ जो मोमेंटम था पी उसके ऊपर डॉट। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, जो एफ के है वो हमारा, वो क्या हो जाएगा, पी के डॉट, यानी कि जो फोर्स था हमारा वो मास इंटू एक्सेलरेशन था, और मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, पी के का डॉट। अब ये कह रहा है पी के डॉट को अगर मैं इधर लेके आऊँगी तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू जीरो, और उसके ऊपर समेशन लूँगी, तो अगर किसी भी कोई भी क्वांटिटी जीरो, इसको कितने टाइम ऐड कर लो वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। डेल्टा आर के से मल्टीप्लाई कर लो तो भी जीरो रहेगा। ये कह रहा है कि हमारे पास क्या था, जो एफ के था, एफ के तो टोटल फोर्स था, जो किस का सम था, वो अप्लाइड फोर्स का, प्लस में किसका, रिएक्शन फोर्स का, माइनस का पी के डेल्टा आर के इक्वल टू में जीरो। जब मैं डेल्टा आर के को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आ जाएगा, एफ के ए डेल्टा आर के माइनस में पी के डेल्टा आर के, और प्लस में क्या आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स इंटू में डेल्टा आर के। अब देखो हमने क्या मार्का, हमने मार्का आइडियल कांस्टेंट है, तो ये वाली चीज़ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास बचा है क्या, अप्लाइड फोर्स माइनस मोमेंटम इंटू में डेल्टा आर के इक्वल टू में जीरो। तो कह रखा है एफ के द अप्लाइड फोर्स जो एक्ट करा kth पार्टिकल पे, तो ये वाली चीज़ आ गई, और जो हमारे पास ये चीज़ आई है इसी को क्या बोला जाता है, डी लैम्बर्ट्स
प्रिंसिपल। डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अप्लाइड फोर्स माइनस में जो हमारे पास क्या था, मोमेंटम था, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका जीरो। ये था क्या हमारा डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल, यानी कि इसके अंदर क्या इंड्यूस किया, सिर्फ हमने मोमेंटम की टर्म इंड्यूस की है। ये था हमारा डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल। और यहाँ से आपके पास फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट होती है भाई। इसका टेस्ट लूँगी मंडे को।